आराम से कहा मैं नहीं हूँ भाई शिकारी। जैसे भाई साहब मैंने मतलब फेसबुक खोला वैसे दिखा रही है भाई ये क्या हो गया। लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं था कि भगवान उसको इतनी छोटी उम्र में ऊपर बुला देगा। जब भी मिलता था तो हमेशा प्रणाम करता था। तो मैं कई बार उससे मजाक करता था यार एक बार जेसीबी सिखा दे मुझे। प्रणाम करता प्रणाम। बहुत अच्छा व्यवहारिक था भाई। यानी कि जो इस दुनिया में नहीं रहा भाई अब वो इन्हीं के साथ पड़ा है। अब वो बोला यहाँ से नीचे के लिए आ रहा था। ये देखो भाई इतना लंबा चौड़ा बैंड है और ठीक यहाँ से गाड़ी बाहर गई भाई। गाड़ी यहाँ से और आगे छिटक छिटक के यहाँ जा रखी है भाई। उस गाड़ी की जो चाबी है ठीक यहाँ पे अटक रखी है चाबी। तो शायद वो छोटा भाई बच जाता। तो चलो भाई उड़ते ही बाहर का नजारा देखे तो अरे वाह वाह भाई साहब क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया तो सुबह जैसे उठा रिमाझिम बारिश हो रही थी। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है और सूर्य देव भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी मुक्ति दिखा रहे हैं। लेकिन ठीक सामने की बात किया तो हल्का फुल्का नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले गौशाला की तरफ चले तो भाई मधुली ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। मधुली ने एक लोहे का किला था यहाँ पर वो भी तोड़ दिया भाई। यानी कि उसको लगाए 3 साल हो गए थे और मैंने सोचा था कभी नहीं टूटे गए। लेकिन भाई साहब मधुली को मानना पड़ेगा उसने वो भी तोड़ दिया। और यहाँ देखो भाई हाँ जी और यहाँ देखो भैया साहब खाट खड़ रहे हैं। हाँ भाई जी क्या बात है कितना हुआ गड्ढा है। ओ भाई साहब ठीक ठाक गड्ढा कर दिया भाई साहब ने। तो यहाँ पर अब लकड़ी का किला रखा जाएगा है। तो लोहे का तो टूट गया। तो उस टाइम मैंने लगभग 750 का लाया था भाई। वो बहुत लंबा लगभग 2 मीटर का था वो और 1 मीटर वो गहरे खड्डे में था और उसके ऊपर पत्थर थे और सीमेंट डाल रखा था। लेकिन मुझे नहीं था पता कि 3 साल बाद मधुली उसको भी तोड़ देगी। यहाँ पर ये जो मोटी लकड़ी है इसको काट के किला बनाया जाएगा। अब देखो भाई वैसे तो लोहा सबसे ज्यादा मजबूत होता है लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लोहे को जब मिट्टी में रखते हैं ना तो जब बारिश भी होती है तो उसके बाद उस पर जंग पकड़ जाता है। उसके बाद उसकी पकड़ कम हो जाती भाई। अब देखो भाई ये था वो लोहे का किला। यानी कि ये तो थोड़ा है लेकिन इससे भी 3 गुना बड़ा था भाई ये भाई साहब। और यहाँ से टूटा भाई ये जंग लग गया था इस पे। चलो क्या ही बोल सकते हैं अब जितना माँ के हाथ में उतना तो ऊपर था लेकिन उससे ज्यादा इस गहराई में था भाई वो। लेकिन पता ही नहीं चल रहा उसका। मेरे देखते देखते मधुली ने भाई साहब 8-10 किले तोड़ दिए भाई। क्योंकि जब वो घास के लिए अपनी गर्दन को लंबी करती है ना तो पूरा वजन डाल देती किले पे। और देखो भाई अभी किला लगाने की तैयारी हो रही है। तो भाई साहब अभी पहले लकड़ी को काट रहे हैं। खड्डा तो भाई साहब ने खोद दिया है लेकिन वैसे रिमाझिम बारिश होने लग गई है। तो हमारे घर के आगे पे देखो भाई ये एक यहाँ पर अवान लगा रखा है और अवान की टहनी पे देखो भाई ये कौन सी पक्षी है। मैं तो इसका नाम नहीं जानता हूँ। आप में से जो भी इसका नाम जानता कमेंट जरूर करना भाई। लेकिन जो भी हो भाई बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। वाकई में प्रकृति पशु पक्षियों के बिना भी अधूरी है। तो चलो भाई किले के लिए लकड़ी थी वो तो काट दी है। बाकी देखो भाई गड्ढे में किले को खड़ा कर दिया है। इसको किला बोलते हैं भाई। किला इसलिए बोलते हैं यानी कि मधुली को इसी पे बांधते हैं तो इसको हमारी लोकल भाषा में किला बोलते हैं। तो देखो इतने नीचे रख दिया भाई ये। अब इसमें सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाएंगे और उनको ढंग से दबाया जाएगा। उसके बाद ही इसकी पकड़ ढंग से होगी भाई। लेकिन गारंटी नहीं है कि कितने दिन कितने महीने कितने साल यहाँ पे रहेगा और कब मधुली तोड़ दे। उसने मेरे देखते देखते बहुत किले तोड़ दे भाई। जब लोहे का किला नहीं रहा तो भाई लकड़ी के किले पे क्या ही भरोसा कर सकता हूँ मैं। और अंदर की बात किया तो भाई साहब यहाँ देखो मधुली एक आंख से देख रही बाहर की। अच्छा बेटो दूसरा किला वहाँ पर गाड़ रहे हो उसको भी मैं तोड़ दूंगी। और यहाँ देखो भाई काजल तेरी माँ ने बड़ा धमाल कर दिया है। किला तोड़ दिया भाई। क्या बोलो लोहे का किला मैंने 3 साल पहले लाया था वो और मैंने सोचा था वो किला जो है अमर रहेगा। लेकिन भाई साहब मधुली ने उसको भी खत्म कर दिया। और बाकी यहाँ की बात किया तो यहाँ पर छोटी बछड़ी। हेलो क्या हाल है ठीक है। चलो बढ़िया 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 ठीक है सही है भाई। तो चलो भाई बड़े बड़े पत्थर तो डाल दे बाकी ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी। जी क्या कहना चाहोगे ये किला कितने दिन तक टिकेगा। पता नहीं बाबू भारी ओखू भैंसो। माँ जी का बोलने का मतलब है कि ये जो मधुली बहुत खतरनाक है भाई। तो माँ ने गढ़वाली में बोला भारी ओखा भैंसा है वाली उग्रवादी है। तो माँ ने मधुली को उग्रवादी की संज्ञा दे दी भाई है। तो माँ बोल रही 1 साल में 2 किले तोड़ देते बल मधुली ने। और जो लोहे का था वो भी नहीं रहा 3 साल से ज्यादा है भाई साहब। पता ही खतरनाक है यार मधुली। मधुली ऐसा मत कर भाई। अच्छा माँ बोल रही कि जब अब गौशाला को फिर से बनाया जाएगा तब जाके उसके लिए लोहे का किला फिर से बनाया जाएगा। लेकिन इस बार जो मैं लोहे का किला लाऊंगा वो उससे भी डबल मोटा लाऊंगा भाई। अब मुझे इतना पता चल गया कि लोहे का किला कितना मोटा चाहिए। वो तो उसके सामने कुछ नहीं। वो जो किला था वो एंगल वाला था लेकिन चलो वो भी ठीक ठाक था। पर क्या करें मधुली पे पावर ही ज्यादा है भाई। तो चलो भाई मधुली के लिए किला भी लगा दे और बाकी मैं भी स्नान करके एकदम तैयार हो गया हूँ।
यानी कि कपड़े चेंज कर लिए हैं। बाकी अभी जैसे ही फेसबुक खोला तो बहुत बुरी घटना देखने को मिली भाई, यानी कि दिल को झकझोर करने वाली घटना अभी देखी और बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी लगा रखा है। एक्चुअली हमारे गांव का एक छोटा भाई था, यानी कि उसका नाम जित्ती था, तो वो बोलेरो गाड़ी चलाता था, तो उसका कल एक्सीडेंट हो गया उडरी गाँव की सड़क पे। यानी कि कल रात वो उडरी गाँव बुकिंग में जा रखा था और जैसे उसने अपनी सवारी को वहाँ छोड़ा उसके बाद वो अपने घर यानी कि इसी गाँव में वापस आ रहा था, तो रात को उसकी गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और सड़क से बाहर चले गए और बहुत दूर नीचे खाई में गई भाई। तो कल रात मुझे महावीर भुला का फोन आ गया था कि भाई जी हमारे गांव की सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया है और कोई बता रहे कि तुम्हारे गांव साइड का है वो लड़का। तो जब मैंने पता किया तो वो छोटा भाई है। कल छोड़ के परसों ही मैं उसको मिला था यहाँ मार्केट में और खूब मजाक भी किया था हमने। लेकिन देखो भाई समय का कोई भरोसा नहीं होता कि कब किसकी मृत्यु आ जाए भाई। आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और मेरे से तो खैर बहुत छोटा था वो छोटा भाई। बहुत मेहनत से उसने एक प्राइवेट बोलेरो गाड़ी लगाई थी, उस गाड़ी को चलाता था, उससे अपनी आमदनी चलाता था। और जैसे भाई साहब मैंने मतलब फेसबुक खोला वैसे दिखा रही है भाई ये क्या हो गया। और रात को तो मुझे ये पता चल गया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे इतना भरोसा नहीं था कि भगवान उसको इतनी छोटी उम्र में ऊपर बुला देगा भाई। बहुत बुरा लगा भाई ये देख के। तो मैं तो भाई भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि छोटे भाई की आत्मा को शांति देना और अपने श्री चरणों में स्थान देना। और कई बार मैं छोटे भाई को मिला हूँ, जब भी मिलता था तो हमेशा प्रणाम करता था। और सबसे बड़ी बात है कि वो भाई जेसीबी ऑपरेटर भी था, तो मैं कई बार उससे मजाक करता था यार एक बार जेसीबी सिखा दे मुझे, मैं इधर जेसीबी लाना चाहता हूँ। तो बहुत बार मजाक भी करते थे हम। लेकिन देखो भाई आज के बाद वो बेचारा कभी हमें इस मार्केट में नहीं दिखाई देगा भाई। बड़ा बुरा लग रहा है देख के। यानी कि उसके साथ भी खूब कॉमेडी करते थे भाई हम। यही होता भाई इंसान की ना यादें ही साथ रहती है बस। हालांकि मुझे पता है कि जिसने दुनिया में जन्म लिया है वो तो जाएगा और हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ आप कई बार बैठे हो, उठे हो, उसके साथ बातें करी हो, वो अचानक से चले जाए तो फिर दिल को थोड़ा झकझोर करने वाली बात हो जाती है। तो भाई माँ जी भी उसको जानती थी। माँ जानती थी हैं हमारी इधर बगल में, यानी कि जहाँ जेपी भाई का मकान है उनके मकान के बगल में गदेरा है, उस गदेरे के जस्ट उधर साइड था उसका मकान। क्यों? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा भी मिल तुम आई प्रणाम करते चाची प्रणाम। हाँ तो माँ जी बोली जहाँ भी मिलता था वहाँ प्रणाम करता था कि चाची जी नमस्ते। बहुत अच्छा व्यवहारिक था भाई और बहुत छोटी उम्र में यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई क्या है, अभी बेचारा बहुत छोटी उम्र का था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी अभी नहीं। लेकिन यही समय होता है। कुछ समय पहले उसके पिताजी इस दुनिया से चले गए और आज वो बेचारा भी चले गया। बड़ा बुरा लगा भाई सुन के। चला गया चाँद क्या कभी अंबर चला गया। अब देखो भाई समय लगभग 2 बजने वाली है और बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन माँ को उद्भट होने लग गया, यानी कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो माँ को फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा भाई। मैं तो मना कर रहा हूँ रुक जा, लेकिन माँ बोल रही नहीं भाई, मधुली, काजल और दूसरी जो छोटी बछड़ी है वो बल भूखी रह जाएगी। भाई साहब इस बार पत्नी देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या हो रहा भाई, यानी कि ऐसा लग रहा मानो देवी देवता बिल्कुल रूठ गए हों और प्रकृति का सारा कहर इस बार पहाड़ों में टूट रहा है भाई। और देखो भाई माँ बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। माँ नहीं मानेगी। अरे बाबा 3 बजे थे भैंस के परगण भी आज भी क्यों अरे 3 नहीं, अभी 2 बजने वाली, बजी नहीं अभी। तो माँ बोल रही 2 पुलीवल घास के लेके आती हूँ। और साथ में माँ ने यहाँ बरसाती कर दी भाई, यानी कि बरसाती ले जाएगी लेकिन घर में नहीं रहेगी है। और कल तूने इतना घास लाया है भाई साहब, यानी कि कल जो माँ ने इतनी बड़ी घास की भारी लाई वो भी काम नहीं आ रही भाई, वो भी खत्म हो गई। और पहाड़ी पे तो धीरे धीरे करके कोहरा और ज्यादा घना होता जा रहा है और बोलते हैं कि जितना ज्यादा कोहरा घना होता है उतनी भयंकर बारिश लगती है। अब ठीक सामने भी देखो हमारे घर का सोंदूराम, इसको कोई मतलब नहीं कि बारिश हो रही क्या, वहाँ दीवार के ऊपर सो रखा है। हेलो शेरू, इधर आ भाई साहब, कहाँ सो रखा तू, आजा तू भी यार, कतई आजा। ये ऐसा चाहता इसको कोई बुलाए। चल 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 चल, जैसे छोटा बच्चा है ना कि बुलाए नहीं जब तक तब तक मानेगा नहीं, आराम से बैठ जा। मैं तो अभी देख रहा हूँ वहाँ लेट रखा उसके ऊपर, बाहर तो बारिश हो रही। और भाई माँ को क्या ही बोलो, माँ तो मानने का नाम ही नहीं ले रही भाई, यानी कि बारिश में जा रही भाई अभी। माँ जी देख ले, तुझे पता पहले ऐसी ऐसी घटना हो रही है, क्यों बारिश में रिस्क ले रही तू? हाँ माँ, अच्छा खेतों में जा रही, जंगलों में जाना, पहाड़ी पे मत जाना अभी है, खेतों में जाएगी ना, चलो खेतों में नहीं भाई डर। अब देखो भाई आजकल इस बारिश के मौसम में पहाड़ियों पे डर होता है। मैंने माँ को कई बार देख लिया, माँ क्या होती है खड़ी पहाड़ी पे चढ़ जाती घास काटने के लिए, लेकिन इस बारिश में क्या होता है कि फिसलन होती है, पाँव फिसल जाता है भाई। माँ जी तुझे मेरी कसम, ठीक है? हाँ पहाड़ी पे मत जाना, खेत में चले जाओ पर पहाड़ी पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है? हाँ ऐसी बारिश में रिस्क नहीं लेना भाई, क्योंकि मुझे पता है कि माँ तो रुकने का नाम नहीं लेगी, लेकिन मैंने एक कसम दे दी कि पहाड़ी पे बिल्कुल मत जाना भाई। हाँ तो माँ बोली खेत से लाएगी बल, ठीक है खेत से लाना है। हाँ ठीक है।
तो चलो भाई अनीता की भी छुट्टी हो गई, अनीता भी घर आ गई। चलिए सीधे चलते किचन में। हेलो, इधर मत आइयो, आज जल्दी छुट्टी हो गई ने। चलो बढ़िया, बारिश हो रही बहुत भयंकर। अनीता सोच रही थी कि काश सुबह भी ग्रुप में आता, छुट्टी आए तो ठाट पड़ते नहीं, लेकिन स्कूल जाना ही पड़ा मजबूरी में। कल छुट्टी थी, कल छुट्टी थी, हाँ बारिश लगी नहीं। लेकिन आज छुट्टी नहीं थी, बारिश लगी नहीं। ए राम, उल्टा हो गया इसके साथ। अब देखो भाई, इस बारिश से इंसान ही नहीं बल्कि पक्षी भी परेशान हो रखी है। ठीक सामने देखो भाई, जितने भी सेंटुले हैं सब वहाँ सोलर प्लेट के नीचे बैठ रखे हैं। तो चलो भाई गर्मा गर्म खाने का आनंद भी ले लेता हूँ। आज के खाने में दाल और लौकी की सब्जी मिक्स है, साथ में चावल, साथ में यहाँ पे अचार भी रखा हुआ है और प्याज भी काट के रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर अनीता भी अब खाना खाएगी। नहीं भूख लग गई बहुत ज़्यादा ना। तो चलो भाई खाना तो खा लिया है, बाकी अभी यहाँ पर हमारे एक अंकल आ गए हैं। ठीक, ये हमारे अंकल, इनको हम जेडी अंकल बोलते हैं, यानी कि इनका नाम है ज्योति बसु। ये प्रेजेंट टाइम में भी गोपेश्वर में रहते हैं और वहाँ से बीएड कर रहे हैं। बढ़िया। और ये कल ही आए और इन्होंने भी रात को घटना सुन ली थी। हाँ मैंने कल रात सुन ली थी, तब मैं उसी टाइम तब अस्पताल गया था। अस्पताल गए थे कल? हाँ, तो उसकी कंडीशन उसी टाइम बहुत खराब थी, हैं। वैसे ही लग रहा और था। तुम्हें ये कितने बजे चला पता कि मतलब कि उस भाई का देहांत हो गया? देहांत मुझे सुबह ही चल गया था पता ना। अच्छा हाँ, वैसे डॉक्टर कह रहे थे तो मुश्किल ही हो पाएगा ना। अच्छा, ऐसे बोल रहे। हाँ, मुश्किल ही बच पाएगा। तो चाचा जी भी वहाँ जा रखे थे जब एक्सीडेंट हुआ उसका, जब उसको वाला हॉस्पिटल ले गए तो चाचा जी भी वहाँ जा रखे थे। और एक दूसरी बात बताता हूँ, जो जित्ती भाई है यानी कि जो इस दुनिया में नहीं रहा भाई, अब वो इन्हीं के साथ पड़ा है। हाँ, हमारे साथ पड़ा है वो ना। यानी कि ये दोस्त हैं दोनों ने। बिल्कुल। हाँ। साथ में कई बार मैंने इनको देखा भी था, आराम से कई बार ये गप्पे मारते थे, घूमते भी थे। क्या बोल सकते, एक दोस्त चले गया बीच से। नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं। सही बात है भाई। भाई सच बताऊं तो मतलब दोस्त भी एक अपने से दूर हो जाए ना तो उसका बहुत बुरा लगता है, और वो भी हमेशा के लिए। यही है भाई, क्या ही बोले। तो चलो भाई, अनीता ने शेरू के लिए यहाँ पर खाना भी रख दिया है, और शेरू महाराज सो रखा है इसके नीचे। इसको पता आज बारिश हो रही है, आज कहीं नहीं जाना। शेरू, शेरू आजा यार, खाना खा ले। तो शेरू को भी खाना दे दे, जब उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। तो चलो भाई, चाचा जी का बल उडरी में कुछ काम है तो हम अभी उडरी गांव जा रहे हैं, और साथ में महावीर भाई भी ऊपर इंतजार कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि चलो भाई, जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो। तो चाचा जी का कुछ अर्जेंट काम है बोलो। हाँ चलो फिर चलते हैं। ठीक यहाँ की बात यह है, तो चाची जी ने सर के ऊपर सिलेंडर ला रखा भाई। रास्ते के ऐसे हाल है कि चप्पल भी हाथ पे लाने पड़ रहे हैं, बहुत फिसलन है। नहीं बहुत ज्यादा। चलो चलो आराम, चलो ठीक है। ये हमने अपने बेटे की डिमांड पे लगाई थी। हाँ ये गाड़ी पर ये ऐसा हो गया, ये टाइल्स। सही बात। आजकल हमारे लिए ये बहुत खतरा हो इस मौसम में थोड़ा फिसलन ज्यादा होती ना, ज्यादा हो गई। क्योंकि पत्तियों से पानी जो गिरता है वो एकदम सेवाल बना देता है। चलो आराम, चलो ठीक है। अच्छा बेटा ठीक चाची, ठीक, आराम आराम से। अब देखो भाई, इस मौसम में तो आजकल पहाड़ों में हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, बाढ़ आ रही है। ठीक सामने देखो, यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हो रखा है ये तो पिछले साल हुआ था, लेकिन ठीक उसके बगल में देखो भाई, रात को यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ और पूरा मलबा यहाँ नीचे रास्ते पे आ रखा है भाई। वो तो अच्छा हुआ और रात को वहाँ कोई आदमी नहीं चल रहा था, अगर दिन में होता और खुदा न खास कोई वहाँ से चल रहा होता फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता भाई। जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समय पहाड़ों में यात्रा बिल्कुल ना करें भाई, क्योंकि पहाड़ इस समय बिल्कुल आपसे मिलने खुद ही नीचे आ रहे हैं। तो आजकल पहाड़ों में सफ़र करने से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। हम ही लोगों को पता है कि पहाड़ों में इस मौसम में आजकल क्या क्या हो रहा है, कितना हम लोगों को डर डर के रात को सोना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी ऊपर से कोई खाला ना फटे, कोई पहाड़ ना फट जाए, तो यही डर बना हुआ है भाई आजकल। तो चलो भाई, अभी महावीर बुला मिल गया। क्या रे बोला? को प्रणाम। हमेशा खुश रहो, बुला प्रणाम नहीं भी करोगे तभी खुश रहोगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, वो जो घटना तुम्हारे गाँव में हुई क्या हुआ? एक्चुअल में वो मतलब वो बुकिंग लेके गया था ना बंदा अच्छा ऊपर, तो रात अंधेरे में जो है, आजकल बारिश हो रही है तो अंधेरे में आए, क्या पता बारिश से आगे उसको दिखा नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रात को अकेला था उस गाड़ी पे। तो सबसे बड़ी बात की बुकिंग लेके चले गया था उस गांव में, फिर वापस आ रहा था अपने घर इस गांव में। यहाँ अचानक से या हो सकता है टायर फटा होगा, या हो सकता है वहाँ से सड़क टूटी होगी, या फॉग लग गया उसको दिखा नहीं। और एक दूसरी बात है कि हमारे पहाड़ों में छल बहुत ज़्यादा होता है भाई। क्यों? वही है कि मौत का एक बहाना चाहिए होता है भाई। पता नहीं हुआ क्या, वो तो वो जाने और ऊपर वाला जाने अब, क्योंकि बेचारा तो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो बता देता हुआ क्या। तो चलो भाई, बारिश की रफ्तार थोड़ा बढ़ने लग गई, तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि जेडी अंकल का कुछ काम है उडरी गांव में। चलें? चलो चलो भाई। तो चलो भाई, बारिश थोड़ा ज़्यादा होने लग गई है, तो हम चौरंगी देवता जी के मंदिर के पास रुक जाते हैं। मतलब कभी तो धीरे धीरे हो, लेकिन कभी बारिश की रफ्तार एकदम बढ़ रही है,
तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ पे रुक जाते हैं भाई। अब देखो भाई ठीक ये जो नीचे हमारे गांव वालों के खेत है, बाकी इन खेतों में लोगों ने धान की रोपाई कर रखी थी, तो धान की पौध भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। ठीक सामने देखो भाई, पिछले साल इस वाली नदी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, यानी कि इधर एक घराट था, वो घराट भी बहा। आज के समय वो घराट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखो भाई, ये जो पूरा आपको यहाँ पत्थर ही पत्थर और मलबा मलबा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ घास जम गई। ये सारे खेत थे भाई जो सारे नक्शे से साफ हो गए हैं। तो चलो भाई, बारिश भी थोड़ा रुक गई है। तो आजकल क्या हो रहा है कि बारिश थोड़ा रुक रही, फिर 5 मिनट में फिर शुरू हो रही। तो हमने बोला अगर 5 मिनट के लिए बारिश रुक रही तो यहाँ से फटाफट आगे के सफर में चलते हैं। बाकी ठीक सामने देखो उस पहाड़ी पे ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं, तो ये है सीरी गांव, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ से तो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी चल महावीर बोला जल्दी चल, क्योंकि बारिश रुक रही फिर हो रही है। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं अपन। अब देखो भाई, कुछ दिन पहले यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोग आजकल पहाड़ों में ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कुछ दिन रुक जाओ। आजकल मत आओ पहाड़ों में, पता ही नहीं चल रहा पहाड़ कब नीचे आ रहे भाई। तो उडरी गांव जाते जाते हम आधे रास्ते पे रुके हैं, तो मुझे जंगली हिरन दिखाई दिया अभी, यानी कि अभी घास चल रहा है जंगल में, तो उसको हमारी लोकल भाषा में हम घुएड़ बोलते हैं। ठीक सामने देखो भाई, ये है, भाग गया। ओ भाई साहब, डर गया भाई वो। अरे मत डर मेरे भाई, मत डर, मुझे मतलब नहीं है, आराम से खा, मैं नहीं हूँ भाई शिकारी। सर पे उसके 2 बारीक बारीक सिंग है और कितनी भयंकर रेस मार रहा भाई वो। अब देखिए जी, उसको डर लग रहा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग इनका शिकार करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार। वो भी प्रकृति की एक धरोहर है भाई, उनको भी अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। अब आज के समय में आए दिन ये घटना होती है कि बाघ ने इंसान पे अटैक किया। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंसान जब इनका शिकार कर रहा है, तो फिर बाघ किसका शिकार करेगा? बाघ को जब जंगलों में कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, तो वो फिर इंसानों की बस्ती की तरफ ही आएगा। तो कुल मिला के बात है कि जितना भी ये काल चक्र चल रहा है, इसका जो गुनाहगार है वो इंसान ही है भाई। और देखो भाई, यहाँ पे भी भाई साहब पूरी ऊपर से पहाड़ी नीचे आ रखी है भाई, यानी कि ये सारा आजकल हुआ भाई इस बारिश के मौसम में। महावीर बोला आराम से चला कर, ठीक है? हाँ, क्योंकि पहाड़ों में आजकल बहुत रिस्क है भाई, क्या ही बताऊं भाई। अब देखो भाई, पूरे जंगल में धीरे धीरे करके घना कोहरा छाने लग गया भाई। भाई साहब ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ आ रखे पूरे जड़ के साथ। तो चलो भाई, दिन की 3:15 बज रहे और अभी हम उसी बैंड पे है जहाँ उस भुला की गाड़ी यहाँ से बाहर गई भाई। मतलब वैसे इस बैंड को देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है भाई। अब वो भुला यहाँ से नीचे के लिए आ रहा था, ये देखो भाई इतना लंबा चौड़ा बैंड है, और यहाँ से उसने हल्का सा बैंड काटा और ठीक यहाँ से गाड़ी बाहर गई भाई। और देखो गाड़ी के आगे जो बोनट पे रहता है वो तो यहाँ पे गिरा हुआ है, और गाड़ी यहाँ से और आगे छिटक छिटक के ठीक सामने देखो भाई यहाँ जा रखी है भाई। हालांकि बैंड तो बहुत ज़्यादा घुमावदार है, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो छोटा भाई यहाँ से आ रहा था, वो इधर बैंड नहीं काट पाया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी सीधे यहीं से बाहर चले गई। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग आ रखे थे, यानी कि उनमें से 1-2 लोग हैं जिन्होंने ठीक सामने से इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा। वो बता रहे कि गाड़ी जब यहाँ से बाहर गई तो सबसे पहले उसके जो आगे के टायर है वो इस वाले पत्थर पे टकरे, ये पत्थर भी यहाँ से टूट रखा है। उसके बाद गाड़ी सीधे आगे के बल सीधे नीचे रास्ते पे एकदम जोर से बजी। उसके बाद दूसरा टप्पा खाने के बाद सीधे नीचे गई भाई। और ठीक यहाँ पे देखो भाई, उस गाड़ी की जो चाबी है ठीक यहाँ पे अटक रखी है चाबी। अब देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आजकल बारिश का समय चल रहा है, आजकल कोई भी पहाड़ों में ट्रेवलिंग ना करें, क्योंकि आजकल क्या होता है कि गाड़ी कई बार अनकंट्रोल हो जाती है, कई बार ब्रेक फेल हो जाते हैं, और कई बार ब्रेक मारते मारते भी गाड़ी स्किड कर जाती है। तो इसलिए आजकल बारिश के मौसम में कोई भी पहाड़ों में ट्रेवल ना करे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से। अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने चौड़े बैंड पे गाड़ी यहाँ से बाहर जा सकती है, जबकि इधर की साइड देखा जाए तो इधर भी बहुत स्पेस है भाई। लेकिन वही है ना, जब समय खराब होता है तो फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है भाई। तो चलो हम ऊपर जाते हैं जहाँ चाचा का काम है। यहाँ पे मतलब खड़े होने में अजीब सा लग रहा है भाई, मतलब होता ना जहाँ पे कोई ऐसा हादसा हो जाता है ना, वहाँ पे फिर नेगेटिव एनर्जी आती है। चलो फिर चलते हैं यहाँ से भाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है भाई, अगर यहाँ पे पिलर बना हुआ होता जो कि रोड के किनारे बने रहते, और खासकर ऐसे बैंड पे तो ज़रूर पिलर बनाना चाहिए, तो शायद वो छोटा भाई बच जाता। यहाँ पे अगर 4-5 पिलर या लोहे का पिलर होता तो वो बच जाता भाई। लेकिन चलो क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो चलो भाई, जेडी अंकल भी आ गए अपना काम करके। अंकल हो गया काम? हाँ चले अब, चलो अब है।